जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। शशि थरूर ने आजकल कांग्रेस नेताओं की नींदें और राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। वो ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं जिससे ये साफ लग रहा है कि राहुल गांधी के पीछे अगर गांधी ना लगा हो तो कांग्रेस में उनकी कितनी हैसियत है, कांग्रेस नेताओं के बीच में उनकी कितनी इज्जत है, वो उन्हें क्या समझते हैं। शशि थरूर ने आजकल मोर्चा खोला हुआ है और हर दिन ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जिससे कांग्रेस नेता बेचैन है कि अब केरल के 2026 के चुनाव से पहले शशि थरूर क्या रुख अपनाते हैं। इससे उनकी परेशानी बढ़ी हुई है कि भाजपा के पास जाते हैं कि सीपीआईएम का हाथ थामते हैं। शशि थरूर पर सब टकटकी लगाए देख रहे हैं क्योंकि वो लगभग फैसला ले चुके हैं कि उन्हें क्या करना है और इसी वजह से रोज उनके बयान चल रहे हैं। और जो उन्होंने एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं वो सीधे सीधे राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए है। राहुल गांधी का जो रवैया है, जिस तरह से शशि थरूर के साथ उन्होंने व्यवहार किया, शशि थरूर से वो अभी मिले थे, शशि थरूर ने अपनी बात रखी, उन्होंने साफ पूछा कि कांग्रेस में मेरी क्या भूमिका है। अगर मेरी राष्ट्रीय स्तर पर आप कोई भूमिका नहीं रखते तो बताइए राज्य स्तर पर कोई भूमिका है तो मैं केरल में ही सिर्फ काम करूं, आप मुझे या पार्टी में कोई भूमिका दे दीजिए। लेकिन राहुल गांधी वो कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके, उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके और सिर्फ बात सुनकर चले गए। और फिर शशि थरूर की तरफ से एक पोस्ट आया जिसमें उनका इशारा साफ तौर पर राहुल गांधी की तरफ दिख रहा था। ये पोस्ट आप देखिए, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस टिस फॉली टू बी वाइज। अब इसका मतलब है जहां अज्ञानता अच्छी लगती है वहां बुद्धिमत्ता मूर्खता बन जाती है। यानी कि जहां ज्ञानियों की पूछ होती है, जहां उनकी सुनी जाती है, वहां पर बुद्धिमान लोग जो है वो मूर्ख नजर आते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। अब सीधा इशारा किसकी तरफ है? कांग्रेस में किसकी चलती है? कांग्रेस में किसकी सुनी जाती है? राहुल गांधी की और राहुल गांधी के चमचों की। और चमचे और सलाहकार भी उसी के अनुसार होते हैं, जैसा नेता होता है, जैसा नेता वैसे उसके सलाहकार, जैसे नेता की सोच वैसे ही लोगों से वो अपनी सलाह लेगा। इसलिए मायने रखता है कि आप नेता की बुद्धि इसमें होती है कि वो सही सलाहकार चुने और सही सलाहकार वो होते हैं जो नेता को आगे बढ़ाए, सही दिशा दे। उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो एक्स पर पोस्ट किया है, वो राहुल गांधी और उनके सलाहकारों की तरफ इशारा लगता है कि जिन लोगों में बुद्धि नहीं है, जिनमें पार्टी चलाने की बुद्धि नहीं है, लोगों को संतुष्ट करने की, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बुद्धि नहीं है, संगठन को मेंटेन करने की, संगठन को चलाने की बुद्धि नहीं है और सामान्य मुद्दों पर जिनका ज्ञान नहीं है, वो जो है उनकी सुनी जा रही है, पार्टी में उनकी चल रही है। और वो नेता जो पार्टी की नींव है, जो बड़े से बड़े मुद्दे पर पार्टी का बेहतरीन तरीके से पक्ष रख सकते हैं, जो मीडिया में पार्टी की बात रख सकते हैं, जो अच्छी पहचान रखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। उनका इशारा इसी तरफ था और राहुल गांधी को उन्होंने साफ साफ धत्ता बता दिया कि वो अज्ञान लोगों की कैटेगरी में आते हैं, बुद्धिमानों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और शशि थरूर यही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया। वो पोस्ट उन्होंने सोमवार को किया था और उसमें उन्होंने कांग्रेस की जो विरोध की राजनीति है उसके खिलाफ तंज कसा। एक तरह से वो तंज ही है जो उन्होंने किया है। आप ये पोस्ट देखिए, इस पोस्ट में उन्होंने एक अखबार की कटिंग डाली है और ये जो अखबार की कटिंग है इसमें एक तस्वीर है जिसमें पीयूष गोयल दिख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और ये इसमें उनके साथ पिनराई विजयन है और इसके अलावा कांग्रेस के नेता हैं वीडी सतीशन। ये तीनों जो है इन्वेस्टर समिट में एक मंच पर आए और इसे लेकर शशि थरूर ने जो लिखा है, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, उसका मतलब ये है कि आर्थिक विकास की जब बात हो तो पार्टी पॉलिटिक्स को उससे ऊपर रखना चाहिए। यानी कि विकास के मामले में पार्टियों के बीच में जो अपनी जो प्रतिद्वंदिता है, जो राजनीति है, वो नहीं आनी चाहिए। और ये सीधे सीधे इशारा उनका कांग्रेस की तरफ था, क्योंकि कांग्रेस की जो राजनीति है वो विरोध की राजनीति चल रही है। सरकार अच्छा करे बुरा करे, वो सिर्फ कांग्रेस विरोध करती है। जीएसटी, नोटबंदी, चीन के खिलाफ एक्शन, जो भी सरकार फैसले लेगी उससे विपक्ष को जो है वो आपत्ति होगी, वो उसमें कोई ना कोई कमी खोजेगी। यहाँ तक कि 370 हटाने में भी, जो कि उन्हीं के द्वारा टेम्पररी कानून बनाया गया था, उसको हटाने में भी उन्हें आपत्ति है। तो कांग्रेस विरोध की राजनीति कर रही है और इस विरोध में उसने देश को भी बेचने की ठान ली है। राहुल गांधी विदेश में जाके भारत की बुराई करते हैं, भारत की कमियां गिनाते हैं, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी करके यूरोप के देशों को, अमेरिका को, ब्रिटेन को भारत में दखल देने के लिए बोलते हैं कि भारत पर प्रतिबंध लगाओ।
भारत के खिलाफ एक तरह से कार्रवाई करो, यहाँ डेमोक्रेसी बचाओ, ताकि यहाँ पर भारत में हिंसा फैल जाए, आगजनी हो जाए, लोग जो है परेशान हो जाए, महंगाई हो जाए, लोग सरकार से नाराज हो जाए और फिर सरकार को हटा दें और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे। यही पूरा तरीका बांग्लादेश, श्रीलंका में जिस तरह अपनाया गया, तो राहुल गांधी भारत में भी वही चाहते हैं। और इससे भारत को क्या नुकसान होगा, कोई मतलब नहीं। इंडियन स्टेट के खिलाफ मेरी लड़ाई है, यानी भारत के खिलाफ मेरी लड़ाई है, वो ये बात साफ बोलते हैं। बीजेपी से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगे हैं। तो ये जो नीति है इनकी कि भारत का विरोध करना ताकि हम सत्ता में आ जाए, चीन का समर्थन करना, सैम पित्रोदा चीन के समर्थन में बोलते हैं, राहुल गांधी चीन की तारीफें करके आते हैं, यहाँ बड़ा ही विरोध करते हैं, कहते हैं कि अरुणाचल में चीन ने बस्तियां बसा ली, गांव बसा लिए, सरकार क्या कर रही है, तो यहाँ सरकार पर सवाल उठाएंगे, लेकिन ऐसे चीन की तारीफ करेंगे। अरे चीन अगर बस्तियां बसा रहा है, गांव बसा रहा है, तो इससे आपको दिक्कत होनी चाहिए ना, आप चीन की तारीफ कैसे कर लेते हैं, अपनी सरकार पर सवाल उठाएं, लेकिन चीन को अच्छा कैसे कहते हैं। तो ये जो नीति है कि देश का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन हमें तो सत्ता चाहिए और हम इसके लिए विरोध करेंगे जो भी सरकार में होगा। शशि थरूर ने इसी पर सवाल उठाया है, इसी पर तंज कसा है, और वो इससे पहले भी बोल चुके हैं। जब पीएम मोदी का अमेरिका दौरा था तो उन्होंने इस दौरे की तारीफ की और ये भी कहा कि यहाँ से भारत ने टैरिफ के संदर्भ में जो 9 महीने की बातचीत का ये जो विकल्प लिया है, उससे भारत को फायदा होगा। और उन्होंने ये भी कहा, जब इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा कि मैं अगर हर चीज का विरोध करूंगा तो मेरे विरोध को लोग गंभीरता से लेना बंद कर देंगे, इसलिए जो सही है उसे सही कहा जाए, जो गलत है गलत कहा जाए, और यही सही लोकतंत्र है। यही बात उन्होंने अपने पोस्ट में भी कही। और राहुल गांधी जिस रणनीति पर चल रहे हैं, विरोध की नीति, उसका उन्होंने सीधे सीधे विरोध किया। और राहुल गांधी पर यह आरोप एक तरह से लगाया है कि आर्थिक विकास का, देश के विकास के मामले में पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है, यानी कि देश से ऊपर राजनीति रखी जा रही है। तो शशि थरूर लगातार हमलावर है और एक इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कह चुके हैं। वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर पार्टी को मेरी जरूरत है तो मैं उपलब्ध हूं, लेकिन अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं खाली हूं, मेरे पास भी विकल्प है। अब विकल्प के तौर पर वैसे तो उन्होंने गिना दिया कि मेरी किताबें हैं, मेरे पास इन्विटेशंस आते हैं, मुझे भाषण देने होते हैं, मेरे पास अपने भी काम है। वैसे तो जो विकल्प उन्होंने गिनाए वो विकल्प तो साइड में किए जाने वाले काम है, जो अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे शशि थरूर के। तो इशारा उनका दूसरी तरफ था, इशारा उनका राजनीतिक विकल्प की तरफ था। साफ साफ नहीं कहा जाता, लेकिन संकेत उन्होंने दे दिया। और क्योंकि 2026 में केरल में चुनाव है तो उनके संकेत बेहद गंभीरता से लिए जा रहे हैं। सीपीआईएम के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शशि थरूर कोई अनाथ नहीं है, कि उनकी अगर कांग्रेस नहीं रहेगी तो शशि थरूर को जो है कोई जगह नहीं मिलेगी। वो आना चाहे तो हमारे दरवाजे खुले हैं, उन्हें पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है कि वो क्या चाहते हैं। और शशि थरूर ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के अलावा, जो कांग्रेस से इतर अपनी केरल में पहचान रखते हैं, अपने बूते अपनी सीट जीतते हैं। तो इसीलिए उनको दूसरी पार्टियों में तो उनके लिए जगह है ही। भाजपा को भी केरल में मजबूती चाहिए। अगर शशि थरूर जैसा नेता मिलेगा तो भाजपा को स्वीकारने में कोई समस्या नहीं है। तो विकल्प तो उनके पास वाकई मौजूद है और उन्होंने अब साफ तौर पर अपना विरोध जाहिर कर दिया है। अभी तक जो बातें छुपी हुई थी, क्योंकि ये झगड़ा तो तब से चल रहा है जब से उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन तब से लेकर अभी तक उनको काफी इग्नोर किया गया और अभी तक वो चुप थे। लेकिन आज वो अचानक बोल पड़े हैं, क्योंकि इसकी वजह है। इसकी वजह है कि अब उन्होंने अपने सहयोगी ढूंढ लिए हैं। देखिए, इससे पहले क्यों नहीं बोले थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बने काफी समय हो गया है, साल से ऊपर 2 साल हो गए करीब, और तब उन्होंने चुनाव लड़ा था मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, जो कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के कैंडिडेट थे। तो वो तब से ही तल्खियां शुरू हो गई थी, लेकिन तब से लेकर अभी तक वो चुप थे। उनको इग्नोर भी किया गया, उनको पार्टी में जगह नहीं दी गई, कहीं का प्रभारी नहीं बनाया गया, सीडब्ल्यूसी में रखा हुआ है। सीडब्ल्यूसी को वो कहते हैं कि ये तो एक सम्मेलन जैसा होता है, वो कोई कुछ लोगों की कोर कमिटी नहीं है कि वहां कुछ लोगों से विशेष सलाह ली जाएगी। वो तो एक सेमिनार की तरह होता है, 100-150 लोग होते हैं, तो उसमें आपकी बात क्या सुनी जाएगी। उनको पार्टी में सुनने का ही, बोलने का ही मौका नहीं मिलता है। तो उनकी शिकायतें तो ये सब है, लेकिन उन्होंने इन शिकायतों को जाहिर तब किया जब उन्होंने अपना आधार बना लिया, यानी कि अपने लिए एक विकल्प तो तलाश किया ही है, साथ ही उन्होंने पार्टी में अपने सहयोगी भी इकट्ठे किए हैं और वो सहयोगी शशि थरूर के साथ विदाई ले सकते हैं कांग्रेस से, कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। और इनमें कई सांसद हो सकते हैं, करीब 12-13 सांसद ऐसे हो सकते हैं जो इस वक्त नाराज चल रहे हैं। मनीष तिवारी है, वो नाराज है, उनकी बेटी की शादी तक में राहुल गांधी नहीं गए थे। दिसंबर में शादी हुई है, क्योंकि जो 99 सांसदों की बैठक ली थी उसमें मनीष तिवारी भी थे।
वो उन्होंने भी सवाल उठाए और उठाते रहते हैं कांग्रेस के काम करने के तरीके पर। कुछ और जो पुराने सांसद हैं वो भी सवाल उठाते हैं, जो लंबे समय से जीत रहे हैं, लेकिन पार्टी में जो है अब इग्नोर फील कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर अब केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, कन्हैया कुमार जैसे नए लोग आ गए हैं और जैसे सुप्रिया श्रीनेट हैं, तो इन लोगों की टीम से राहुल गांधी घिरे हुए हैं और ये लोग किसी और को एंट्री लेने नहीं देते। राहुल गांधी इन्हीं की सुनते हैं, इन्हीं के अनुसार काम करते हैं। पर शशि थरूर देखिए, कोई वो ऐसे ना कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, नौसिखिए नेता तो है नहीं, उन्हें पता है कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है। उनको ये भी पता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ आप अगर उतरते हैं तो आप कांग्रेस से गायब हो जाते हैं, यानी कि आपकी राजनीति, आपका करियर खत्म कर दिया जाता है। सोनिया गांधी ऐसा कर भी चुकी हैं। राजेश पायलट हो, जितेंद्र प्रसाद हो, इनका उदाहरण सबके सामने है कि कांग्रेस में वो कैसे हाशिए पर चले गए जैसे ही सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हुए। तो अब यहाँ तो उनके बेटे की बात थी, बेटे का करियर प्रभावित करने होता अगर मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चुने जाते और शशि थरूर बनते, क्योंकि शशि थरूर कद्दावर नेता है, वो स्वाभिमानी नेता है और राहुल गांधी उनके सामने बहुत छोटे लगते हैं। तो ऐसे में कोई भी मजबूत नेता आता है वो कांग्रेस को अपनी तरफ कर सकता है, अपना एक गुट बना सकता है। तो जब उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पंगा ले लिया तो उन्हें पता था कि वो हाशिए पर जाएंगे ही, कांग्रेस में उनको किनारे किया ही जाएगा, उनसे जिम्मेदारियां ली जाएंगी और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए वो सही समय का इंतजार कर रहे थे और अपने साथ लोग जुटा रहे थे। और जब वो लोग अब इकट्ठा हो गए हैं तो धीरे धीरे अब वो एक एक करके कदम बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस से क्यों नाराजगी है वो बता रहे हैं। अचानक से ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, या हो सकता है कि अभी तुरंत छोड़े भी नहीं, बाद में कोई फैसला ले या अपनी पार्टी बना ले केरल के अंदर। तो शशि थरूर अभी तो उनके कुछ विकल्प हैं उनके पास जिन पर वो विचार कर रहे हैं, तो तुरंत नहीं छोड़ सकते और उन्हें हकीकत भी बतानी है कि कैसे कांग्रेस में उन्हें इग्नोर किया गया। अचानक से अगर कोई फैसला लेंगे तो वो ही जिम्मेदार ठहराएंगे, नैतिक तौर पर गलत ठहराए जाएंगे। लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है कि पुराने नेताओं के साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये बातें रखी है। इस तरह के पोस्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें बातें कह रहे हैं। राहुल गांधी से मिले भी थे और जब आप राहुल गांधी से मिल लिए, अब आप इस स्थिति में आ गए कि आप राहुल गांधी से सवाल कर सके कि मेरी भूमिका क्या है, मेरी स्थिति क्या है। तो इसका मतलब है कि अब पार्टी में आपके लिए लगभग जगह खत्म है और आप ये बात जानते हैं और आप उस पार्टी में नहीं रहना चाहते, क्योंकि वहां रहना अपनी बेइज्जती कराना होगा। तो बस अब एक सही समय का इंतजार है जब शशि थरूर कुछ और सांसदों के साथ जिनको अभी सहयोगी के तौर पर उन्होंने इकट्ठा किया है उनके साथ और या कुछ नेताओं के साथ जो है शशि थरूर कांग्रेस से अलग होंगे और अपना जो विकल्प वो कह रहे हैं उस विकल्प के पास जाएंगे और वहां कांग्रेस के लिए फिर एक नई चुनौती बनकर उभरेंगे। केरल में चुनाव आने वाले हैं और शशि थरूर का जाना कांग्रेस को वहां से भारी पड़ सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।